ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से परम भगवान विष्णु ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उसी समय ब्रह्मा जी के तरफ से उनके शरीर के अलग अलग अंगों से देवताओं का निर्माण हुआ और उनके पीठ से यानी पार्श्व भाग से राक्षसों का, दानवों का, दैत्यों का निर्माण हुआ। यहाँ तक कि बहुत विचित्र प्रकार के जीव भी निर्माण हुए और उस समय से अनादिकाल से देव असुर संग्राम चल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? देयर आर ऑलवेज डिवोटीज एंड देयर आर डीमंस। और इसकी सरल व्याख्या क्या है? डिवोटीज और डेमिगॉड्स उनको कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं, और दैत्य असुर दानव उनको कहते हैं जो भगवान के शत्रु हैं या भगवान के विरुद्ध हैं। और भौतिक सृष्टि से निर्माण काल से इनका संघर्ष चल रहा है, अनादिकाल से। और समय समय पर भगवान देवताओं की सहायता करते हैं, दानवों को परास्त करते हैं, लेकिन कुछ कालावधि बीच में ऐसा होता है जिसमें दानव प्रभावी होते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु जो भी था तो पूरे ब्रह्मांड पर उसका राज्य था। जब रावण था उसने भी सभी देवताओं को परास्त करके कुछ समय तक, कुछ हजारों लाखों वर्ष तक पृथ्वी पर आतंक फैला के रखा था। और अभी बड़े बड़े दांत वाले, हजारों फीट ऊंचे और मायावी सिद्धि होने वाले ऐसे दानव अभी नहीं रहे, जिनके दांत अपने मुंह से बाहर आ रहे हैं, जिनके 3 मुख हैं, 5 हाथ है, 10 पैर है। ऐसे प्रकार के जो दानव, दैत्य और राक्षस अभी नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी दानव आज के समय में भी है और वो अलग अलग रूप से हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, आतंकित करते हैं, ध्वंस करते हैं, नष्ट करते हैं, विध्वंस कर देते हैं। तो ये दानवों का प्रभाव कब रहता है, कब तक रहता है? जब तक भक्तों को, देवताओं को अपने धर्म के प्रति पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण नहीं रहता है, तब ये दानव जो है प्रभावी हो जाते हैं। ये असुर, राक्षस जो है, दैत्य, ये सब प्रभावी हो जाते हैं। तो ये मत समझना कि अभी कलयुग में दानव नहीं रहे, राक्षस नहीं रहे। ये देवासुर संग्राम जो है, देव और असुरों का संग्राम, ये चिरंतन संग्राम है। जब तक भौतिक विश्व रहेगा तब तक ये संग्राम बना रहेगा। और हम लोग, हो सकता है आपको लगता है कि हम हरे कृष्णा के फॉलोवर्स हैं, हम वैदिक धर्म को मानते हैं, सनातन के फॉलोवर्स हैं, और हमारे पास बहुत बड़ा शास्त्र है, अनेक शास्त्र हैं, अनेक प्रकार के पूजा हम करते हैं, तो हम इससे प्रभावित नहीं हो सकते। ये सोचना भी गलत है, और हम प्रभावित नहीं हो सकते, इस विचार से दूर रहिए आप। हम प्रभावित हो रहे हैं। हमारे आसपास, हमारी चारों ओर कलयुग में ये दानवों का प्रभाव जो है बढ़ते जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? कौन सा पेड़ तूफान में उखड़ जाता है? एक सीधी सी बात विचार कीजिए आप। कौन सा वृक्ष तूफान में पहले गिरता है? जिस वृक्ष की जड़ बहुत कमजोर होती है वो वृक्ष तूफान में सबसे पहले गिर जाते हैं। और कौन से वृक्ष तूफान में टिकते हैं? जिनकी जड़
बहुत मजबूत होती है, जमीन के अंदर बहुत गहराई में फैली होती है। वो तूफान में कुछ शाखाएं खो बैठेंगे लेकिन समूल नष्ट नहीं हो जाएंगे। और अगर हम इस देवासुर संग्राम में अगर हमें कुछ हानि पहुंचनी है तो तब हानि पहुंचेगी जब हमारे मूल जो है वो मजबूत नहीं है, हमारी जड़ जो है वो सशक्त नहीं है। तो हमें देखना है कि हमें अपने घर में, अपने धर्म के विषय में, अपने मजहब के विषय में, अपने भक्ति के मार्ग के विषय में पूरी तरह से जानकारी, ज्ञान, सत्संग होना चाहिए। हमें और हमारे बालकों को हमें अपने धर्म के विषय में पूरी जानकारी देनी चाहिए। पुराने काल में दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी, काका काकी और माता पिता अपनी जिम्मेदारी में अपने बालकों को घर में रामायण, महाभारत, भगवत गीता सिखाते थे। और अपने धर्म के विषय में घर में ही पूरी पाठशाला चलती थी। घर ही एक विद्यालय हुआ करता था, विद्यापीठ हुआ करता था, धर्म का ब्रीद हुआ करता था, आस्थापन हुआ करता था। घर में एक न्यास ट्रस्ट हुआ करता था एक प्रकार से, जिसमें पूरे बालकों को एक सुंदर संस्कृति प्राप्त हुआ करती थी। हनुमान जी कौन है, गणेश जी कौन है, शिव जी कौन है, 33 करोड़ देवता कौन है, भगवत गीता क्या है, श्रीमद् भागवत क्या है, महाभारत क्या है, इसके बारे में न केवल जानकारी पर निष्ठा, गर्व, अभिमान हुआ करता था कि ये हमारा है, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा अधिष्ठान है। ये सब घर में हुआ करता था। आज ये सब बंद हो रहा है, बंद हो गया है। इसलिए हम जो है ऐसे वृक्ष है जो दिखते बड़े हैं लेकिन मूल उसमें कुछ है ही नहीं। तो एक आंधी आई असुरों की तरफ से तो हम गिर जाते हैं, अपने अस्तित्व को समर्पित कर देते हैं, नष्ट हो जाते हैं और हमें पता भी लगता नहीं कि क्या हो रहा है। तो आज का चिंतन ये है कि अगर हम अभी दीक्षित हैं और धर्म का पालन कई साल से गंभीरता से कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि हमारी अगली पीढ़ी इस पूरे ज्ञान से संपृक्त हो जाए। देवता कब हारते हैं राक्षसों से? जब वो इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं, इंद्रिय भोग में अपने जीवन को समर्पित करते हैं या तो मग्न हो जाते हैं। उस समय दानव प्रभावित होकर देवताओं को परास्त करते हैं। तो इंद्रिय भोग हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वो दानव शक्ति को शक्ति देता है, दानवी बल को प्रभाव देता है। तो इंद्रिय भोग को बाजू में रखकर जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य न बनाकर भगवान और भगवान की हमारी भक्ति और हमारा नाता जो है इसमें समर्पण करना आवश्यक है। और ये समय की मांग है। अगर हम अभी नहीं उठेंगे, अगर इंद्रिय भोग में सोते रहेंगे तो नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। हमें जागना होगा अपने अस्मिता के प्रति, अपने क्या कहते हैं अंदर की जो जमीर है हमारा, उसके प्रति हमें जागना पड़ेगा। और हमारे भगवान नाम के प्रति गर्व, हमारी भगवत गीता के प्रति गर्व, हमारे शास्त्रों के प्रति गर्व, हमारे सत्संग के प्रति, हमारे नियमों के प्रति, हमारी जो बुनियाद है उसके प्रति हमें गर्व करना पड़ेगा, गर्व निर्माण करना पड़ेगा। और उसके आगे जाकर हमारे भारत वर्ष के ऊपर गर्व करना पड़ेगा, भारत देश के संस्कृति पर गर्व करना पड़ेगा। तभी हम टिकेंगे, नहीं तो सर्वनाश बहुत दूर नहीं है। कैंसर कैसे आता है? बहुत चुपचाप आता है और एक दिन पूरे शरीर को ग्रस्त कर देता है। वैसे हम भी ग्रस्त हो जाएंगे और त्रस्त हो जाएंगे और फिर नष्ट हो जाएंगे। तो आइए हम सब जागें, हमारे संप्रदाय के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति गर्व निर्माण करें, अभिमान निर्माण करें और सर उठाकर जिए धर्म के अधिष्ठान पर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? बहुत ज्वलंत विषय है, दुर्लक्ष्य कैसे करने वाला विषय नहीं है, गंभीरता से विचार करने वाला विषय है। इसलिए हमने सोचा आज सवेरे सवेरे आपको इसमें चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हैव अ गुड डे।